पिछले वीडियो में हम लोग एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर्स में प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कवर किए थे। आज एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर्स में प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यह है मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना। तो ये मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना 26 जुलाई 2025 को है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना, मुख्यमंत्री परीक्षा योजना 1 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये है जुलाई 2025 में। नेक्स्ट है भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा। तो ये ऊर्जा संग्रहालय बनेगा पटना में। ये विश्व का चौथा है और भारत का पहला है। नेक्स्ट है बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम में संशोधन कर नया नाम क्या रखा गया है। तो यानी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय का नया नाम संशोधन करके क्या रखा गया। तो उनका नया नाम रखा गया है एक भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय, ये इनका नया नाम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में है कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, फिर बी में है राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाना, सी में है राज्य में नई ऊर्जा कंपनियों की स्थापना करना। तो बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य इन तीनों में से कोई नहीं है। इनका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार हरित जलवायु कोष का जो है कि मुख्य उद्देश्य है वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। इनका सही मुख्य उद्देश्य वित्तीय संसाधन को लेके है। नेक्स्ट है पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन शामिल है। तो इसमें अभ्यारण्य वन्य जीव परिपथ ये भी शामिल है, बौद्ध और सिख परिपथ ये भी शामिल है, और शिव शक्ति परिपथ और रामायण परिपथ ये तीनों इसमें शामिल है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी शामिल है। नेक्स्ट है बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय में लगातार ऊपर की ओर वृद्धि देखी गई है, जो नवीनतम वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान में कितना है। तो यानी कि वर्तमान में बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये है 76,490 रुपये। 7 नंबर देखते हैं। राज्य पुलिस विभाग ने विभिन्न जिलों में समुदाय संचालित पुलिस दीदी योजना शुरू की है। फिर नेक्स्ट है बिहार पुलिस ने राष्ट्रीय CRIMAC, इसका फुल फॉर्म है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, पोर्टल के साथ एकीकृत होकर एक बड़ा अपग्रेड हासिल किया है। नेक्स्ट है यह जमीनी स्तर की पहली विशेष रूप से कानून प्रवर्तन और स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास, भरोसा और सुरक्षा बनाने के लिए डिजाइन की गई है। का विकल्प देखते हैं तो और सही पूछ रहा है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। बिहार को आधिकारिक तौर पर डैश राज्य घोषित किया गया है, जो आंतरिक सुरक्षा में एक स्मरणीय उपलब्धि है। तो बिहार को जो है कि नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपए का स्मरणीय समझौता ज्ञापनों पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किया है। तो ये 468 करोड़ रुपए पे किया है। 468 करोड़ के समझौते पे ज्ञापन किया है, सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके लिए बिहार में कहाँ पर स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। तो इनके लिए पटना और कटिहार में स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुई। इसमें बिहार के किस जिले के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीती है। तो ये भोजपुर के, कहाँ के, भोजपुर के। नेक्स्ट है बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का आयोजन 6 से 12 मार्च तक कहाँ किया गया। तो बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 13 नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में 364 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीकृत जलमल उपचार संयंत्र और इंटरसेप्टर ड्रेनेज नेटवर्क के निर्माण में अंतिम चरण में है। तो मतलब कहाँ ये जो कि निर्माण के अंतिम चरण में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटिहार। कटिहार में जो है कि जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा
अत्याधुनिक केंद्रीकृत जलमल उपचार संयंत्र और इंटरसेप्टर नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अब अंतिम चरण में है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करना है। बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की है, तो ये सही है। सारण में जो है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा का बजट 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चला, ये भी सही है। नेक्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य डॉक्टर रूबा रानी बनी है, तो ये भी सही है। तो असत्य पूछ रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये बिहार को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये पश्चिमी चंपारण में की गई है। बिहार राज्य के सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनाने की घोषणा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पे है, बिहार देश भर में पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, तो ये पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की समिति में किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस बंद चीनी मिल को शुरू करने की घोषणा की गई है, चनपटिया पश्चिमी चंपारण, बाराचकिया मोतिहारी, सासा मूसा गोपालगंज, मढोरा सारण, तो इसका सही उत्तर होगा चारों को फिर से शुरू करने का घोषणा किया गया। नेक्स्ट, बिहार विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का कितने क्रम का राज्य बना है, तो ये है पहला क्रम, यानी बिहार का पहला ऐसा राज्य है जो भारत विस्तार का आधिकारिक लोगों को अपनाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में डैश लगाने की घोषणा की है, तो इसरो ने जो है कि पश्चिमी चंपारण में डॉपलर वेदर रडार जो कि मौसम अनुसंधान क्षेत्र में है, ये पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, बिहार में 4 नए शिल्पग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, इस नए शिल्पग्राम में कौन शामिल नहीं है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। मधुबनी का जितवारपुर, मुजफ्फरपुर का भूसरा, मधुबनी का रांटी, दरभंगा का रैयाम, गयाजी का बरकट्टी, तो इसमें जो है कि ये मधुबनी का जितवारपुर नहीं है, बाकी सब मुजफ्फरपुर का भूसरा, मधुबनी का रांटी, दरभंगा का रैयाम और गयाजी की बरकट्टी है। नेक्स्ट देखते हैं, युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के लिए किसे नोडल संस्था के रूप में नामित किया गया है, तो IIT पटना को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कुछ अभियान और मिशन है और किसके द्वारा चलाया गया है ये दिया गया है। तो एग्रीस्टेक अभियान जो है कि कृषि विभाग के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है, कैंपेन बसेरा 2 राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, यानी बिहार राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, अपनी सेना को जानो राज्यपाल, और नेक्स्ट है, महिला शक्ति अभियान, ये बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया है, तो किसे फोकस स्टेट के रूप घोषित किया गया है, बिहार को। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण किन किन तारीखों को संपन्न हुए, तो ये 6 और 11 नवंबर 2025 इन 2 तारीख को संपन्न हुए। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान कितने चरणों में हुआ और कुल मतदान प्रतिशत कितना हुआ, तो मतदान जो है कि 2 चरण में हुआ और कुल मतदान 66.91% हुआ। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अनुकूल राय को मिला है। नेक्स्ट है, मई 2025 को बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया। बताएं कि पौराणिक कथाओं में गयाजी को क्या कहा गया है, पौराणिक कथाओं में गयाजी को गयासूर कहा गया है। नेक्स्ट है, असत्य कथन का जो है कि इसमें चयन करना है,
5 मई 2026 को वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम एक दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। ये सही है। नेक्स्ट है बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का कैंपस पुनपुन के डेयरी में बनाया जाएगा। ये भी सही है। फिर रोहतास के पीयूष राज ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है। ये भी सही है। 16 अप्रैल 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया है। ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। असत्य असत्य पूछ रहा है तो ये इनमें से कोई नहीं है सत्य, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया? तो ECI नेट। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकेक अवार्ड 2026 किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है कि प्रदान किया गया? ये इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस या किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? ये जाम्बिया और माली, यानी बिहार सरकार की साइकिल योजना को जाम्बिया और माली ने भी अपने यहाँ लागू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बिहार की बेटियों की रग्बी टीम ने इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में रग्बी के डेब्यू पर किसे 22-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो किसे हराया है? ओडिशा को हराया है। और कितने से? 22-0 डिजिट, मतलब 22-0 से हराया है। नेक्स्ट है 36, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में ऐप और पोर्टल है और किन्होंने जारी किया है उनके बारे में है। तो ई लाभार्थी पोर्टल, ई लाभार्थी सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया है। फिर ई विधान विधानसभा के द्वारा जारी किया गया है। फिर है चलो ऐप BSRTC के द्वारा जारी किया गया। फिर साइबर सेनानी, ये बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। फिर बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो कमलेश कुमार को चयनित किया गया है राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गया जी को कौन सा स्थान मिला है? तो गया जी को 27वां स्थान मिला है। फिर अगस्त 2025 में राजगीर में आयोजित हुए अंडर 20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था अशोका। नेक्स्ट, बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़कर 17%, हरित आवरण को बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये 2028 तक हरित आवरण को बढ़ाकर 17% तक लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है 33वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो विकसित बिहार 2047, ये इनकी थीम थी 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की, और इसमें बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कुटीर योजना के बारे में, कुटीर योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। बिहार सरकार के द्वारा कुटीर ज्योति योजना को शुरू किया गया है, मतलब बिहार सरकार के द्वारा, सही है। नेक्स्ट है इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ एकीकृत करके क्रियान्वयन को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर है बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा की किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया गया था? तो उनका नाम था गिद्ध, जिन्हें ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये संजय मिश्रा की मूवी थी, लघु फिल्म, शॉर्ट फिल्म थी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक IGIMS पटना में खोला गया। फिर निम्नलिखित में से किन जिलों में SEZ स्थापित करने की घोषणा हुई है? ये बक्सर और पश्चिमी चंपारण दोनों में SEZ स्थापित करने की मतलब घोषणा हुई है। SEZ, ये 2003 या 2005 इनको लाया गया था SEZ एक अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2025 में बिहार राज्य पुल
निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा जांच के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता किया है? तो बिहार ने IIT पटना और IIT दिल्ली के साथ, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने IIT पटना और IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण विभाग 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से गलत कथन का चयन करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण विभाग 2025 में बिहार को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। तो पूर्वी भारत का ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। ये भी सही है। फिर है बिहार के भागलपुर जिले ने पूरे पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये पूर्वी जोन की बात कर रहा है, पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। असत्य कथन का चयन करने के लिए कहा गया, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है? तो छोटी चिड़ैया को राज्य निर्वाचन आयोग ने शुभंकर के रूप में बिहार की चुनावी पहचान के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में किया गया, यानी कि NIT पटना, यहाँ स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन किया गया। फिर 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राज्यसभा के किन सीटों पर जीत दर्ज की है? ये सभी 5 सीट पे जीत दर्ज की है NDA ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेट 4। पहला क्वेश्चन है 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बारे में असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट है पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया गया है। ये भी सही है। फिर 7 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 नए मंत्रियों ने पद की शपथ ली। तो ये भी सही है। कितने मंत्रियों ने? 32। तो असत्य कथन कोई नहीं है, तीनों सत्य है। तो ये में से कोई नहीं। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इनका जो मुख्य उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे ₹2 लाख तक के ऋण उपलब्ध कर स्वरोजगार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन स्थलों को जल विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये अगमकुआं को और शेरशाह का मकबरा, इसे जल विरासत स्थल घोषित किया गया है। किसे किसे? अगमकुआं और शेरशाह का मकबरा। 4 नंबर देखते हैं, मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहां पर विधिवत रूप से सहयोग शिविर का शुभारंभ किया है? कहां पे शुभारंभ किया है? डुमरी बुजुर्ग सारण। नेक्स्ट है बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस कॉन्क्लेव की थीम क्या रखा गया था? इस कॉन्क्लेव की जो थीम थी वो परंपरा से प्रगति तक। फिर बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल जो देश की पहली म्यूजियम टनल है, ये टनल किन 2 संग्रहालय को आपस में जोड़ेगी? तो ये बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ेगी। नेक्स्ट है कैथी लिपि पुनरुद्धार पहल के बारे में विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है कि चयन करना है। पहला है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत लाखों ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को कैथी लिपि से आधुनिक देवनागरी लिपि में अनुवादित किया जाएगा। फिर 20वीं सदी की शुरुआत तक बिहार में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए कैथी ही मुख्य लिपि थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगा। सितंबर में इस खेल का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस खेल का आयोजन बिहार ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है काम सुंदरी देवी जिनका हाल में ही निधन हुआ, बताइए कि वे निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी? तो ये दरभंगा रियासत की थी। नेक्स्ट 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में
विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है कि आमंत्रित किया गया। कितने को आमंत्रित किया गया? 11 को। नेक्स्ट है 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो कितने जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया है? 10। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम विभाग परिवहन विभाग को जो है प्रथम स्थान परिवहन विभाग को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में विचार करना है। बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद बिहार को अपनी स्वतंत्र सिविल न्यायालय व्यवस्था मिलने जा रही है। सही है। फिर नेक्स्ट है यह विधेयक ब्रिटिश काल के बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर देगा। ये भी सही है। फिर नेक्स्ट सिविल कोड को अब बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा। ये भी सही है। नेक्स्ट है अब निचली अदालतों के न्यायाधीश की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। ये भी सही है। तो ये सभी स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑंग ह्लाइंग ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा के क्रम में 30 मई 2026 को अपने 5 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत बिहार के किस जिले से की है? किस जिले से की है? गया जी से। फिर गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारी एवं कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? तो 22 को सम्मानित किया गया, 22 पुलिस कर्मियों को। नेक्स्ट है 7 से 12 फरवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा। फिर है पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में दिव्यांग महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च बिहार विधानसभा के डैश स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर किया गया। तो ये 105वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर किया गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 जिनका कार्यकाल 2025 से 30 है। तो 7 निश्चय 3 के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकड़ी और रेयाम चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये किस क्षेत्र से संबंधित है? मिथिलांचल। ये मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है। फिर है अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई? तो ये 50 लाख। 22 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। उनके जीवन और योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक सदस्य थे। ये सही है। और उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। ये भी सही है। नेक्स्ट है बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए गए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है? तो वो 40.68 लाख। मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो मार्च 2026 में बिहार के जो 43वें राज्यपाल सैयद अता हसनैन को नियुक्त किया गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के बेतिया में समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 16 जनवरी 2026 को किया। ये सही है। नेक्स्ट है इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, पिछली प्रगति यात्रा के दौरान घोषित लगभग 430 परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना। ये भी सही है। फिर इस यात्रा का लक्ष्य बिहार की विकास गति को तेज करना, 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और 1 करोड़ रोजगार सृजन करना और राज्य की को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना। ये तीनों है। तो सत्य कथन की पहचान करें तो तीनों सत्य है। फिर बिहार एवं झारखंड के मध्य किस नदी के जल बंटवारे को लेकर वर्षों पुराना विवाद सुलझ गया? तो ये कर्मनाशा नदी को लेकर।
फिर असत्य कथन का चयन करना है। बिहार में अब रामसल स्थल की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, ये सही है। बिहार रामसल स्थल के मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पे आता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोगाबिल झील जो कि कटिहार में है, गोकुल जलाशय बक्सर में तथा उदयपुर झील पश्चिम चंपारण को रामसल स्थल के रूप में शामिल किया गया, ये सही है। नेक्स्ट, वर्तमान भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या 100 है, सही है। असत्य कथन का कहा गया था चयन करने, जिनमें से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस वर्ष मेले का थीम क्या था? तो इस वर्ष मेले का थीम था हुनरमंद हाथों से उज्जवल बिहार। हुनरमंद हाथों से उज्जवल बिहार इस वर्ष के बिहार सरस मेला का थीम है। फिर रहता आज क्वेश्चन, स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। FHI 2026 में ओडिशा शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये सही है। नेक्स्ट, यह सूचकांक केवल राज्यों के राजस्व के आधार पर निकाला जाता है, तो ये जो है कि सही नहीं है। इसमें जो है कि 5 जो है कि स्तंभों का प्रयोग किया जाता है आधार के रूप में। फिर FHI मतलब राष्ट्रीय राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार परफॉर्मेंस प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में संबंध सही है, तो असत्य पूछ रहा है, तो केवल 2 असत्य मतलब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, यानी ये 2 गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर के किस स्थान पर लगभग 8.44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाई गई नीली टर्फ लगाई गई है? तो पटना राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर। बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय महिला रोजगार मेला 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्ञान भवन पटना में आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 18,500 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, सही है। इस मेले में लगभग 6120 महिलाओं को रोजगार मिला, ये भी लगभग सही है। फिर सबसे अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्त किया गया है। 16 से 17 मार्च 2026 को इस मेले का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से किया गया, ये भी सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित हैं, जिन्हें उनकी संस्मरण कृति धातीपात संग्राम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुपौल के हैं महेंद्र झा। बिहार की राजस्व प्राप्तियों की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन का जो है कि चयन कीजिए। कर राजस्व 2020-21 के 70% से बढ़कर 2024-25 में लगभग 84% हो गया है, सही है। केंद्र से सहायता अनुदान 25% से घटकर 14% रह गया है, ये सही है। बिहार का स्वयं का राजस्व कुल प्राप्तियों के लाभ का लगभग 27% है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, केंद्र अब भी बिहार की कुल प्राप्तियों का लगभग 43% वहन करता है, ये गलत है, 43% नहीं है। बिहार में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार जमुई और नवादा जिले में कौन सी प्रमुख परियोजना स्थापित की जा रही है? तो ये जमुई में स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है, बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 के बारे में सत्य कथन का जो है कि चयन कीजिए। ये बिहार विजन कॉन्क्लेव जो है कि ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किया और इसका उद्देश्य दक्षिण भारत में रहे बिहार प्रवासी बिहारी प्रवासी उद्यमियों निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों को एक मंच पर लाना था। सभी स्टेटमेंट सही है। दिसंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन में पटना स्थित IGIMS के किस वरिष्ठ सर्जन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनीष मंडल को। नेक्स्ट है, 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया? ये 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया। फिर मखाना महोत्सव 2025 के बारे में विचार कीजिए और असत्य कथन का जो है कि चयन करना है।
तो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। ये पटना के ज्ञान भवन में किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना है। तो असत्य पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं। अगस्त 2025 में राज्य कैबिनेट ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास क्या विकसित करने की जो है कि मंजूरी दी है। तो फिनटेक सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। बिहार के किस स्थान पर नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक और बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया। तो ये राजगीर में किया गया। इंस्पायर अवार्ड योजना में देश का प्रथम स्थान किस जिला को मिला है। तो इंस्पायर अवार्ड योजना में देश का प्रथम स्थान मुजफ्फरपुर जिला को मिला है देश में। नेक्स्ट है बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये मधुबनी में किया गया है बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट देखते हैं पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में। सत्य कथन का चयन करना है। 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। बिहार के कुल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसमें से भरत सिंह भारती कला, विश्व हिंदू मरणोपरांत कला और गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग शामिल है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं 7 निश्चय भाग 3 के बारे में विचार करें। 7 निश्चय भाग 3 की अवधि 2025-30 की है, सही है। और नेक्स्ट है 7 निश्चय 3 में 7 संकल्पों को आधार बनाया गया, ये भी सही है। 7 उद्योग सशक्त बिहार में कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुगम एवं स्वास्थ्य, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सभी के लिए सम्मान को शामिल किया गया। तो सभी कथन सही है। नेक्स्ट है पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा की है। ये 100 लगभग बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है बिहार सरकार किस जिले में कजरा सोलर पावर योजना की स्थापना कर रही है। तो ये जो है कि लखीसराय में कर रही है। फिर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया जाएगा। तो ये IIT पटना में किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है विद्युत मंत्रालय और REC लिमिटेड द्वारा जारी नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चयन कीजिए और उपयुक्त कथनों में सही है, सही पूछ रहा है। तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में A रेटिंग पास प्राप्त हुई है। उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में रेटिंग बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, सटीक बिलिंग और शिकायतों के त्वरित निवारण जैसे मानकों के आधार पर दी जाती है, ये भी सही है। बिहार विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया था, जिससे वर्ष 2012 में पुनर्गठन कर 5 कंपनियां बनाई गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार दिवस के अवसर पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का मॉरिशस दौरा कला संस्कृति सचिव प्रणव कुमार के नेतृत्व में किया गया। यहाँ बिहार और मॉरिशस के बीच मिथिला पेंटिंग के संरक्षण और संवर्धन पर सहमति बनी है। साथ ही पांडुलिपि संरक्षण और डिजिटलीकरण पर सहमति बनी है। और वर्तमान में बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं विवाह विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद हैं। तो चारों स्टेटमेंट सही है। CRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के सिंगल लिंगानुपात कितना है। CRS की जो है रिपोर्ट है, इसके अनुसार बिहार के समय जन्म के समय बिहार में लिंगानुपात 891 है। नेक्स्ट है बिहार में जीविका दीदी हाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये पहला वाला सही है। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट तेल्हार नालंदा में खोला जाएगा, जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्वस्थ, सुलभ और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। तो आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स में सेट 3 और सेट 4 को कंप्लीट किए हैं। आगे सेट 5, सेट 6 कुल 11 सेट है, उसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल द स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।